डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, ईमेल का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन ने कहा है, मैं देख रहा हूं कि आज ईमेल का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने कल्पना की थी, यह विशेष रूप से कार्य करने का उपकरण मात्र अथवा केवल एक व्यक्तिगत चीज नहीं है। सभी इसका प्रयोग अपने ढंग से करते हैं। वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन की कही इस बात से ईमेल की उपयोगिता और इसकी जन जन तक पहुंच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ईमेल में ई का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक एवं मेल का अर्थ होता है डाक। इस तरह ईमेल का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक डाक। परिभाषिक रूप से कहें तो ईमेल संदेश भेजने का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तरीका है जिसके माध्यम से न केवल संदेशों को बल्कि कुछ डिजिटल दस्तावेज़ों को भी इसके साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जा सकता है एवं किसी अन्य ईमेल पते पर भेजा जा सकता है। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेज़ों एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। अब ऑनलाइन बातचीत का प्रयोग भी लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यम से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ ईमेल के प्रचलन में भी वृद्धि हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि ईमेल के प्रचलन ने इंटरनेट के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। ईमेल आज दुनिया भर में सर्वाधिक लोकप्रिय संचार साधन का रूप ले चुका है। ईमेल की लोकप्रियता एवं इसके बढ़ते प्रयोग का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले लोग व्यक्ति के घर या ऑफिस का पता पूछते थे, अब उसके ईमेल का पता पूछते हैं। वैसे तो ईमेल के विकास एवं इसको आधुनिक रूप प्रदान करने में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, किंतु ईमेल की शुरुआत करने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम वर्ष 1971 में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तकनीक का प्रयोग कर दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ईमेल के माध्यम से शब्द के रूप में प्रथम संदेश भेजा था। इसके बाद सामान्य प्रयोक्ताओं के लिए भी ईमेल सेवा की शुरुआत हुई पाई पैराथेंज। ईमेल के कई लाभ हैं। इसका प्रयोग करना अत्यधिक सरल होता है। इसके माध्यम से हर रोज़ काफ़ी संख्या में दस्तावेज़ों को व्यवस्थित कर प्रयोग में लाया एवं उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। ईमेल के माध्यम से भेजे गए संदेश सुरक्षित तो रहते ही हैं, साथ में भेजे गए समय एवं दिनांक को भी इसमें सुरक्षित रखा जाता है, जो बाद में बहुत उपयोगी साबित होता है। ईमेल पता इंटरनेट पर व्यक्ति की पहचान के रूप में भी कार्य करता है। इंटरनेट की कई वेबसाइटों पर पंजीकरण करवाने में ईमेल पते की आवश्यकता पड़ती है। ईमेल से
होने वाला एक बड़ा लाभ इसकी गति है। इसके माध्यम से तीव्र गति से पृथ्वी के किसी भी कोने में संदेशों को भेजा जा सकता है। ईमेल के माध्यम से प्राप्त संदेशों को व्यवस्थित करना भी आसान होता है। आवश्यकता हो तो उसे पढ़िए अथवा मिटा दीजिए। ईमेल के माध्यम से संचार करना सुरक्षित एवं विश्वसनीय होता है। किसी विशेष व्यक्ति के ईमेल पते पर भेजे गए संदेश के माध्यम से खतरा नहीं होता। ईमेल से प्राप्त संदेश एवं संलग्न डिजिटल दस्तावेजों को आगे अन्य पते पर ज्यों का त्यों अग्रसारित भी किया जा सकता है। ईमेल प्राप्त होने की स्थिति में उसी संदर्भ के साथ उसका जवाब देने का भी विकल्प प्रयोगकर्ता के पास रहता है। प्राप्त मेल को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट भी किया जा सकता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संचार के लिए पारंपरिक डाक सेवा के बदले ईमेल का प्रयोग करने से कागज की बचत होती है। पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण के लिए कागज के प्रयोग को कम करने की आवश्यकता है। पारंपरिक डाक से प्राप्त कागजी दस्तावेजों की तुलना में भी ईमेल के दस्तावेजों को संभालना अत्यंत आसान होता है। ईमेल कई विज्ञापन कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके माध्यम से विज्ञापन करना भी आसान हो गया है। इसका प्रयोग अब व्यवसायों में भी खूब होने लगा है। पाई पैराचेंज बिल गेट्स के शब्दों में ईमेल का प्रयोग करने वाले प्राय लोगों की तरह मैं भी इसके माध्यम से प्रतिदिन बहुत से संदेश पाता हूँ। इनमें से कई ईमेल मुझे वार्तालाप करने या भागदौड़ में शामिल होने से बचाते हैं। ईमेल से यदि कई प्रकार के लाभ हैं तो इससे नुकसान होने की भी संभावना बनी रहती है। यदि किसी ईमेल का पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को पता चल जाए तो वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए ईमेल सुविधा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को इस संदर्भ में विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त ईमेल पते को हैक किए जाने का खतरा भी बना रहता है। हैकिंग से बचने के लिए समय समय पर पासवर्ड में परिवर्तन करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर वायरसों के हमले की भी संभावना बनी रहती है। अब तक दुनिया में जितने भी कंप्यूटर वायरसों का हमला हुआ उनके प्रसार में ईमेल की भूमिका ही मुख्य थी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर वायरसों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। ईमेल पर आने वाले स्पैम मेल भी ईमेल से होने वाली परेशानी का एक कारण होते हैं। ईमेल की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसके माध्यम से एक बार में एक निश्चित सीमा तक ही दस्तावेजों एवं डिजिटल सामग्रियों को संप्रेषित किया जा सकता है। ईमेल की एक और कमी यह है कि ईमेल से प्राप्त दस्तावेजों को कानूनी तौर पर प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसलिए अब तक कानूनी दस्तावेजों
को पारंपरिक डाक से ही भेजा जाता है।